इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें एमपी जी के सीरीज नाम से हमने नई सीरीज चालू की थी। इसमें जितने भी मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और उत्सव, मेले, जो भी सब कुछ है वो सब हम इस सीरीज में कंप्लीट करा रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान। इसके पहले हमने वीडियो के 2-3 पार्ट बना दिए। ठीक है, एमपी जी के सीरीज के। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश के जितने भी भौगोलिक विभाजन हैं, भौतिक विभाजन, पठार, नदियाँ, पर्वत, वो सब, और जो 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं, कौन कौन से? बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले मालवा के पठार को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 1 में। ठीक है, याद रखना ये वीडियो का पार्ट 1 है, भौतिक विभाजन है मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में। ठीक है, पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे जितने भी पठार हैं उन सबको एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले भौतिक विभाजन को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तथा यह पूर्णतः भू अवस्थित राज्य है, ये याद रखना। ठीक है, भू अवस्थित मतलब है कि यही कि मतलब मध्य प्रदेश किसी भी जलीय सीमा से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो इसका याद रखना। अर्थात मध्य प्रदेश किसी स्थलीय सीमा से नहीं लगता, और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वो देखते हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। कितना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तथा देश का लगभग 9.38% है। कितना है? जो पूरा भारत का मान लीजिए 100% जितना क्षेत्रफल है, उसमें से 9.38% कितना है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो इसको याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, वो देखते हैं, स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, याद रखना। उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है, और पश्चिम में गुजरात है, गुजरात राज्य। ठीक है, जिसकी सबसे न्यूनतम सीमा लगती है, याद रखना। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो गुजरात राज्य से सबसे कम लगती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से लगती है दक्षिण में महाराष्ट्र और पूरब में छत्तीसगढ़ राज्य, याद रखना। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें क्या है? महाराष्ट्र राज्य लगता है। ठीक है, दक्षिण सीमा से, और पूर्वी सीमा से छत्तीसगढ़ राज्य लगता है, तो याद रखना। ठीक है, 5 राज्य। अब हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, इन कितने मध्य प्रदेश को 7 भौतिक विभागों में बांटा गया है। वो मैंने आपको बताया था कि रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, उन सबको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मध्य उच्च भूमि। इसको 5 भागों में बांटा गया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे जो आगे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मध्य उच्च भूमि कितने 5 भाग है। जो सबसे पहले मालवा का पठार, फिर मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये जो 5 क्षेत्र है। ठीक है, इन सभी को पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर रीवा पन्ना का पठार यानी बघेलखंड का पठार। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का पठार। ठीक है, पूर्वी पठार ये 3 नंबर पर बघेलखंड का पठार, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप में देखते हैं कि कौन सा पठार कहाँ है। ये देखिए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए इधर क्या है? मध्य भारत का पठार है। ये कहाँ से? यहाँ से है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इतना, ये एमपी का जो क्षेत्र है इधर से। ठीक है, ये क्या है? मध्य भारत का पठार है, इसको याद रखना। कितना? 10.7% है पूरे मध्य प्रदेश का। और क्षेत्रफल कितना? 32,896 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,896। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये है मालवा का पठार, ये कितना है? 28.62% है पूरे एमपी का। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी ये इधर है। ठीक है, इसका कितना है? 26% है पूरे ऑल ओवर एमपी का, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद इधर है बुंदेलखंड का पठार, 7.7% है, 30,733 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है विंध्य कंगारी प्रदेश,
रीवा पन्ना का पठार जिसको बोलते हैं 10.36% है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद ये है बुंदेलखंड का पठार, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ठीक है। इसको याद रखना। और इसका क्षेत्रफल कितना है 26,000 वर्ग किलोमीटर और 8.2% है एमपी का, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है, ये है 11% पूरे ऑल ओवर एमपी का और इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग है, यानी भौतिक क्षेत्र है, कितनी 7 विभागों में बांटा गया है, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम मालवा का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य उच्च भूमि में सबसे पहले मालवा का पठार, इसकी स्थिति देखते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाया था। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो आपको ये स्थिति याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि 88,222 वर्ग किलोमीटर है और जो कितना है मध्य प्रदेश का 28%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण दक्कन ड्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ, याद रखना, ठीक है। कैसे हुआ है, जो लावा तथा बेसाल्ट है, यानी कि जो लावा चट्टान है उनके और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है, किसका, मालवा के पठार का, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से, यानी कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंदौर जिला, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन जिला है ये मालवा के पठार का, ठीक है। उसके बाद उज्जैन, फिर देवास, फिर आगर मालवा, रतलाम, धार और झाबुआ, ये इसके प्रमुख जिले हैं, ठीक है। अन्य जिले भी आते हैं जो थोड़ा बहुत टच करते हैं, बट इसके प्रमुख जिले याद रखना आपको, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये, ठीक है, प्रमुख जिले हैं। उसको देखते हैं यहाँ की जलवायु क्या है मालवा के पठार की, ठीक है। यहाँ की जलवायु क्या है, समशीतोष्ण जलवायु, क्या है, समशीतोष्ण है, यानी ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड, यानी कि इधर ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण, यानी कि सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है इधर, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्षा इस क्षेत्र में 75 से 175 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है इधर की वो देखते हैं, ठीक है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं आपको आगे बता रहा था। आगे देखते हैं इधर वन, यानी कि मालवा के पठार में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, कौन कौन से, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता, ये यहाँ के वन मालवा के पठार के, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो मिट्टी क्या पाई जाती है इधर मालवा के पठार में, काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लावा का पठार है इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। फसल, फसल कौन सी है यहाँ पर, तो फसल प्रमुख फसल है सोयाबीन, इसलिए इसको अधिकतर यहाँ मालवा के पठार में क्या है, सोयाबीन उत्पादित होती है, याद रखना, ठीक है, उज्जैन में और इंदौर में। उसके बाद कपास, गेहूँ, ज्वार और मूंगफली, ये प्रमुख फसल है, ठीक है, मालवा के पठार की, याद रखना फसल में। उसके बाद देखते हैं नदियाँ, मालवा के पठार में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखो चंबल नदी, कौन सी नदी, चंबल, फिर क्षिप्रा, उसके बाद पार्वती, उसके बाद गंभीर, फिर खान और माही, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ, याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ, चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर और खान नदी और माही नदी, ठीक है, ये मालवा के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं विशेष, यानी कि विशेष में क्या है और अन्य तत्व जो बच गए हैं मालवा के पठार से उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र, याद रखना, क्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र, यानी जितने भी जो अभी मैंने आपको 7 क्षेत्र बताए थे ऊपर, उसमें क्या सबसे बड़ा है मालवा का पठार, ठीक है। जैसे गेहूँ की डलिया, इनकी बास्केट ऑफ व्हीट बोलते हैं, याद रखना, बास्केट ऑफ व्हीट किसको बोलते हैं, मालवा के पठार को, याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, यानी कि जो मालवा का पठार है और जो कर्क रेखा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो आप फर्स्ट वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, उसमें जो 14 जिले थे मैंने आपको उसमें बताए थे, ठीक है। तो जो ये कर्क रेखा गुजरती है वो क्या करती है, मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं।
मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार चोटी, याद रखना। कौन सी? सिगार चोटी। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। कितनी? 881 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी और 881 मीटर ऊंची है, ठीक है। अन्य चोटी है जाना पाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर, ठीक है। ये 3 चोटी हैं और ये तीनों के हैं इंदौर जिले में स्थित है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन कौन सी? सिगार चोटी और जाना पाव चोटी और धजारी चोटी, ये 3 चोटी हैं, ठीक है। चीनी यात्री फायर ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु क्या है, ये याद रखना, ठीक है। किसने कहा था? चीनी यात्री जो फायन आया था उसने कहा था मालवा की जलवायु क्या है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु, ठीक है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है इसको? किसने? चीनी यात्री फायन ने मालवा की जलवायु को, ठीक है, याद रखना। उसके बाद खनिज संपदा के रूप में मालवा के पठार लिखा था, ठीक है। पठार में खनिज कम पाए जाते हैं। क्या यहाँ खनिज संपदा कम है, याद रखना, ठीक है। खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं मालवा के पठार में, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा यहाँ पर झाबुआ जिला में इधर क्या लिखा है? रॉक